हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें से इसके पहले आपको बेसिक जानकारी यानी पर्सनली 11.1 सॉल्व करने से पहले इसकी बेसिक जानकारियाँ बता दी हैं कि दिक्कोज्या क्या होता है, दिक् अनुपात क्या होता है। ये सब आप अच्छे से सीख चुके हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो अब हम आइए उस पर जितना हम पढ़ चुके हैं उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जब तक वो नहीं समझ में आता तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं, अब आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि एक रेखा x, y और z कह रहा है के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश, 45 अंश का कोण बनाती है तो इनकी दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि x एक्सिस के साथ, तो अभी हमने बताया था x एक्सिस के साथ अल्फा बराबर 90 और दूसरा बीटा बराबर कितना 135 डिग्री और गामा बराबर कितना 45 डिग्री, इतने अंश का कोण बना रहा है। तो आपने पढ़ा था L बराबर क्या पढ़ा था cos अल्फा, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0। और m बराबर क्या पढ़ा था cos गामा, तो ये cos कितना 130, तो 130 को आप क्या लिख सकते हो cos 90 प्लस 45, तो cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन क्या होता है 45 डिग्री। अगर आप वैल्यू रखोगे तो -1 बाई कितना 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 आ जाता है। फिर n बराबर क्या होता है, ये बीटा रहेगा। और फिर ये हो जाएगा cos गामा, तो यहाँ पर cos कितना 45 डिग्री, cos 45 डिग्री वैल्यू कितना 1/√2 हो गया। तो अगर हम इसके पूछें तो दिक् अनुपात क्या हो, सॉरी दिक् कोज्या क्या होगा, कोसाइन या कोज्या। तो दिक् कोसाइन पूछ रहा था, तो हमने कहा था L, M, N, तो L की वैल्यू कितना 0, -1/√2 और 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ तो हमें कह रहा था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको आसान क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इसकी बेसिक जानकारियाँ पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए पहले वाला लेक्चर ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 2 को सॉल्व करते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन। एक रेखा के दिक् कोसाइन लिखा हुआ है, एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात किए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। यानी इसमें भी हमें कह रहा है कि दिक् कोसाइन ज्ञात करिए जो निर्देशाक्ष के साथ क्या करती है, समान कोण बनाती है। चलिए देखिए, कह रहा है समान कोण यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बीटा बराबर गामा। ये तो समान कोण है कि अगर ये समान कोण बनाती थी तो ये क्या हो जाए बराबर हो जाएगा। तो इनका सबसे पहले आप निकाल लीजिए। तो आपने एक पढ़ा था वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हैं या पढ़े थे cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा बराबर 1, ये पढ़ा था। तो अगर बीटा बराबर अल्फा और गामा बराबर भी अल्फा लिख दो तो ये cos स्क्वायर अल्फा फिर प्लस cos स्क्वायर अल्फा और ये भी क्या हो जाए cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, 1 2 3 बार, तो 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहाँ पर 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 हो जाएगा। तो इस तरफ वर्ग है तो आप cos अल्फा बराबर कितना लिख सकते हो 1/, ये हो जाएगा 3। तो इसका वर्गमूल ले ले 1/ कितना हो जाए √3 आ गया। तो अगर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो, या अल्फा की वैल्यू या cos अल्फा की वैल्यू, तो ऐसे रहने देते हैं। तो cos अल्फा बराबर कितना 1/√3 आ गए। तो हमें कहा गया कि दिक् कोसाइन, तो L बराबर क्या होता है cos अल्फा होता है। तो देखो cos अल्फा ये प्लस माइनस लिख सकते हो, प्लस माइनस 1/√2 होता है, सॉरी √3 हो जाएगा। और फिर ऐसे m बराबर क्या होता है cos बीटा, और बीटा बराबर हमने शुरू में ही बताया था ये क्या हो अल्फा हो जाएगा। तो ये cos अल्फा, तो ये बराबर कितना 1/√3 प्लस माइनस ये हो जाएगा। n बराबर क्या होता है cos गामा, और गामा बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं cos अल्फा, तो प्लस माइनस 1/√3 होगा। तो आप ऐसे पूछ रहा था, तो हमें क्या पूछ रहा था दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन क्या होगा कि प्लस माइनस 1/√3 फिर गामा प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/ क्या होगा √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस जैसे हमने बताया वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इनको भी पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 3, देखो कि कह रहा है यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12 और -4 है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था सूत्र, अगर हम बात कर लें तो सूत्र ही बता देते हैं। चलिए 3 देखिए, दिक् अनुपात क्या है
दिक अनुपात लिखा हुआ है कि -18 कामा 12 कामा -4 है। ठीक, ये इतना लिखा गया है। अब आपको सबसे पहले दिक अनुपात, तो हमने एक बताया था यदि रेखा का दिक अनुपात A, B, C है तो दिक कोसाइन क्या होगा, दिक कोसाइन याद भी होगा अच्छे से। अगर ABC वाला बताए थे तो A बाई क्या था, √A² + B² + C², यानी A ऊपर ले लें, इसके तीनों का वर्ग, फिर बीच वाला लीजिए तो B का √A² और +B² + C², फिर लास्ट का C ले लीजिए तो इससे भी A² और +B² + C², यही तो बताया था। तो आप निकाल लीजिए, तो अगर इसका निकालो -18 और जैसे लिख सकते दिक अनुपात -18 -12 +12 -4 का दिक कोसाइन क्या होगा, दिक कोसाइन। दिक कोसाइन तो सबसे पहले -18 तो -18, नीचे क्या करना है सबका वर्ग, तो -18 का स्क्वायर, फिर +12 का स्क्वायर और फिर -4 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर कामा 12 है तो 12 बट्टे फिर वही सबका -18 का वर्ग +12 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, फिर कामा -4 बटे सबके नीचे का वर्ग करके -18 का वर्ग, फिर +12 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। चलो -18 ऐसे लिख दीजिए, जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। तो ये क्या -18 आ गया, 18 का वर्ग करोगे तो कितना होता है, 18 × 324 होता है, और 12 बरहिम कितना 144 होता है, और 4 चौक कितना होता है 16 होता है। ये इतना हो जाएगा। अगर 18 को न याद हो तो आप गुणा भी करा सकते हो। 18 तो देखो 8 × 8 = 64 के 4 हो जाएगा, 8 × 1 = 8 × 6 = 14 और 1 × 8 = 8 और 1 × 1 = 1, जोड़ो तो ये 4 होगा, 8 × 4 = 12, 1 × 2 = 324 आ गया। अगर आपको न याद हो तो ऐसे कर सकते हो। आपको 12 लिख के सेम वही प्रोसेस ही आएगा, तो 324 + 144 और प्लस कितना 4 हो जाएगा, फिर लास्ट में -4 बटे 324 और प्लस 144 और 4 चौक 16 हो गया। अब आप क्या करिए, जो वैल्यू दी गई है इस वैल्यू में -18 और सबको जोड़ दो, 4 × 4 = 8, 6 कितना 14 के 4 होगा, 2 और 4 × 2 = 6, 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 1 4, 484 आ गया। ठीक, इसको जोड़ने पर 484, फिर 12 बटे सेम वही है तो 400 कितना 84 आ जाएगा, फिर -484 आ जाएगा। 484 किसका वर्गमूल होता है आपको मालूम होगा, ये 22 का गुणनखंड होता है, तो -18 बटे कितना 22, फिर +12 बटे 22 हो जाएगा, -4 बटे 22 कट जाएगा कि नहीं, इसको जब काट देंगे 2 × 9 = 18 और ये 11, 2 × 6 = 12, ये भी 11, 2 दूनी 4 और ये भी 11, तो देखो कितना आ जाएगा -9 बटे 11 और 6 बटा 11 और -2 बटा 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिलता है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, जो उसमें दिया अगर दिक अनुपात दिया गया तो आपको दिक कोज्या निकालने तो ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ लेना होगा, तो आइए उसको ले लेते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास दो बिंदु मिल जाए, दो बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 की दिक अनुपात, अगर आपको दिक अनुपात डायरेक्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, x2 - x1 होगा, फिर कॉमा लगाइए, y2 - y1 होगा और z2 - z1 होगा, यानी घटा देना और कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर दिक कोज्या होता है तो हम भाग कर देते। और एक कंडीशन आपको अगर मिल जाए कि दो आपको रेखाएं या दो दिक अनुपात, यदि रेखा का दिक अनुपात क्रमशः क्या हो, दो रेखाओं A1 B1 C1 और क्या हो A2 B2 और C2 है,
तो अगर ये संरेख कब होंगे, तो संरेख होने का क्या होता है प्रतिबंध, अगर ये संरेख है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में, तो याद रखना A1/A2 बराबर B1/B2 निकल आया है और C1/C2 निकल गया है, तो ये क्या है, संरेख है। अगर कोई भी आपको मिल जाए कि अगर दो आपको रेखा मिल जाए या कोई रेखा मिल जाए, उसके दिक् अनुपात अगर बिंदु मिले तो दिक् अनुपात A1B1C1 हो और A2B2C2 हो, तो उनको अगर संरेख दिखाना है तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 मिला तो वो क्या है, संरेख है। तो ये जानकारी आपको नहीं बताए थे, तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8 संरेख है। तो इसको आपको क्या दिखाना है, संरेख है। तो हमें संरेख दिखाने के लिए तो इनको हम क्या मान लेते हैं, अलग से अपना P जैसे बिंदु मान लीजिए, तो A का वैल्यू कितना है 2, 3, 4 लिखा हुआ है, और दूसरे को B मान लीजिए तो -1, -2, 1, और तीसरे को C मान लीजिए कि 5, 8 और 7 हो गया। तो सबसे पहले AB का निकालो, AB का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात निकालो तो कितना हो जाएगा, हमने अभी बताया y2 - y1, तो ये -1 होगा और ये कितना -2 हो जाएगा। फिर कामा देखो अगला निकालो, -2 और यहाँ पे प्लस है तो ये -3 हो जाएगा, फिर 1 -4 हो जाएगा। घटाइए 3, इसको ये -3 हो जाएगा, 3 2 कितना -5 हो गया, 4 में से 1 गया, -3 आ गया। ऐसे आप BC का दिक् अनुपात निकालो, BC का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात अगर हम BC का, तो क्या x1 y1 x2 और ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो ये इसको जब निकालोगे तो 5 और माइनस होता है तो -1 हो जाएगा। फिर कामा देखो 8 है, फिर माइनस और -2 हो जाएगा, फिर 7 और देखो माइनस कितना 1 हो जाएगा। तो 5 और माइनस +1 और 8 और ये कितना +2 हो जाएगा, और 7 में से 1 घटा दोगे 6, तो 5 1 6 और ये कितना हो जाएगा 8 2 10 और 6 आ गया। अब इनके संरेख होने के प्रतिबंध से, तो संरेख होने के प्रतिबंध, अब संरेख होने का प्रतिबंध अभी आपको बताए A1/A2 और बराबर B1/B2 और C1/C2 आ जाए तो संरेख है। चलिए सबका अनुपात निकालो, -3 यानी ये क्या होगा, पहला काम करें A1 B1 और C1 हो जाएगा, और दूसरा जो होगा A2 B2 और C2 का काम करेगा। तो अनुपात निकालो 3/6, फिर बराबर देखो ये कितना -5/10 हो जाएगा, फिर बराबर लास्ट में कितना -3/6, सबको काट दीजिए क्या बराबर आएंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो आप देखो सबकी बराबर वैल्यू आ गई, -1/2 और -1/2 और -1/2। इसीलिए क्या कह देंगे, ये संरेख है। हमें बिंदु दिया गया था तो ये क्या होगा, संरेख है, यानी संरेख बिंदु है। ये आपसे पूछ रहा था कि दर्शाइए कि है कि नहीं, तो आपको कभी भी ऐसा मिल जाए तो आपको केवल इतना ही करना है, आसानी से आप ज्ञात कर लोगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और इसका लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाओं का दिक् कोसाइन ज्ञात करिए यदि त्रिभुज के शीर्ष इतने दिए गए हैं। तो आइए, एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में जैसे कह रहा है वैसे ही करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। एक त्रिभुज दिया गया तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और आसान और अच्छा लगे। त्रिभुज बना लो ABC। आप त्रिभुज में एक चीज़ पहले ही जानते हो, त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं, तो ऐसे लिखते 3, 5 और फिर -4 हो जाएगा। फिर B की वैल्यू लिखा है -1, 1 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये वैल्यू C हो जाएगी, C की वैल्यू -5, -5, -2 ये लिखा हुआ है। हमें क्या निकालना है, इनके भुजा का। तो भुजा 3 है, AB BC और CA, AB BC CA, ये 3 भुजा हो गई। तो अब इनके भुजाओं का आप निकालिए दिक् कोज्या। दिक् कोज्या ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन। तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं, AB या भुजा AB। अगर AB का निकालो, AB का दिक् कोसाइन,
तो देखो ए बी अगर आपको दिया गया तो ए और बी इस भुजा के निकालना, तो सबसे पहले इनके बीच की दूरी का सूत्र लगाओ। तो आपने क्या पढ़ा था कि सूत्र अभी हमने बताया था x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो चलो वैल्यू रखो। x2 वैल्यू कितना -1 होगा और यहाँ पे 3 तो -3 का होल स्क्वायर, फिर y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू कितना -5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 तो 2 और यहाँ माइनस है, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4 ऑफ होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लो तो 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे -4 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 2 कितना 6 का स्क्वायर, 4 चौक कितना 16 और ये भी 16 हो जाएगा, 6 चौक कितना 36, जोड़ दो तो 6 6 12 6 कितना 18 हो गया, 3 1 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। अगर आप इसका फैक्टर कर लो 68 को क्या लिख सकते हैं, चलिए फैक्टर कर देते हैं। 2 से 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 से काट दोगे 2 1 2 7 14, तो एक जोड़ा बन गया। तो ये लिख सकते हो कि 1 रूट कितना 17 ए बी बराबर आ जाएगा। ठीक, ये आ चुका। अब आपको ए बी का क्या निकालना है, भुजा ए बी का दिक कोसाइन आपको निकालना है। क्या निकालना है, दिक कोसाइन। अगर आप दिक कोसाइन निकालोगे तो सेम ऐसे ही करना है। हमें क्या करना, अभी हमने फार्मूला आपको बताया था x2 माइनस x1 बटे पी क्यू, तो यहाँ ए बी से भाग करेंगे, फिर y2 माइनस y1 बटे ए बी हो जाएगा, फिर z2 माइनस z1 बटे ए बी, इसीलिए हमें ए बी निकाला था। तो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सब x2 ये देखो कितना -1 हो जाएगा और ये कितना -3, ए बी का मान कितना 2√17, फिर देखो y2 1 हो जाएगा और -5 बटे कितना 2√17 हो जाएगा, फिर 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 2 कितना 17 हो गया। अब आप देखिए इसमें जोड़ दोगे तो -4 बटे कितना हो जाएगा 2√17 और फिर कामा -4 बटे 2 कितना 17 हो जाएगा और 4 2 6 बटे 2√17 हो गया। अब आप क्या करिए, इनको भी सॉल्व कर लीजिए। जब आप निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो -2 बाई √17, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 1 के 2, तो -2 बाई √ कितना 17 और ये 2 3 6, तो 3 बटे √17। तो ये तीनों की वैल्यू निकल आई। जो हमें ज्ञात करना था कि ए बी का, तो ए बी का हमने ज्ञात कर लिया। सेम ऐसे बी सी का भी लगेगा, तो आइए बी सी का निकालते हैं। देखो अब हमने ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकालते हैं। अगर आप बी सी का निकालो, बी सी का दिक कोसाइन, इसके निकालने से पहले सबसे पहले बी सी निकालना पड़ेगा। तो बी सी बराबर बी का पॉइंट लिख देते हैं -1 1 और 2, और सी का पॉइंट क्या है -5 और फिर -2 है, ये लिखा गया है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इनके बीच की दूरी निकालिए तभी आएगा। तो दूरी निकालोगे -5, ध्यान दीजिएगा -5, और इसमें आगे माइनस है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस -5 है और +1 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये देखो कितना इस पे लिखा हुआ है इस स्थिति में कि -2 और ये कितना हो जाए -2 हो जाएगा। चलो इनका वर्क करो तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया -4 का स्क्वायर, 5 में से 1 गया -4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू ले लेंगे, यहाँ 2 2 कितना -4 हो जाएगा, तो 4 चौक कितना होगा 16 हो जाएगा, और ये भी 4 चौक कितना 16 हो गया। एक वैल्यू गलत हो चुकी है, देखो यहाँ माइनस रहेगा, ये प्लस है तो माइनस, लेकिन ये माइनस रहेगा, तो 5 1 कितना 6 हो जाएगा, तो 6 चौक कितना 36 हो गया, और 4 चौक 16। तो अभी हमने पीछे बताया था सेम वही वैल्यू मिल रही, जैसे यहाँ पर जोड़ा था 16 16 36, तो ये बताइए कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -5 ये माइनस से गलत हो रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, अगर जोड़ोगे तो अभी 68 आएगा। 68 को हमें अभी बताए थे 2 कितना 17 लिख सकते हैं। अब बी सी का निकालिए, बी सी का दिक कोसाइन।
तो हमने कहा था x2 -5 और माइनस माइनस ये क्या हो गया +1 हो जाएगा, और बटे इससे भाग कर देंगे 2 रूट कितना 17 हो गया। फिर ऐसे आइए -5 और ये वैल्यू कितना -1 बटे 2 रूट 17 हो जाएगा। फिर काम -2 और ये हो जाएगा -2 बटे 2 रूट 17 हो गया। अब आप देखो इनको जोड़ो तो -4 बटे कितना 2 रूट 17 होगा, और ये -6 बटे 2 रूट 17 हो गया, और ये भी -4 बटे कितना 2 रूट 17 हो गया। अब आप काट दिए 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये कितना बचा अगर आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा -2/√17, और ये हो जाएगा -3/√17 और -2/√17, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू ऐसे ज्ञात करना है तो इसमें ज्ञात कर सकते हैं। सेम ऐसे आप कर लीजिएगा, CA का निकालना है, 3 भुजाएं होती हैं तो CA की दिक कोसाइन आप ज्ञात करिएगा। अगर नहीं ज्ञात कर पाइएगा तो जैसे A और B का निकाले सेम वैसे CA पॉइंट दोनों लेकर आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।